बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख सकते हैं मैंने $1000 का डिपॉजिट कर लिया। जैसा कि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि मैं $1000 से आपको दिखाऊंगा पूरा महीना प्रॉफिट करके। ठीक है, तो रिफ़्रेश भी कर दिया मैंने, आप लोगों ने देख लिया। अब मैं मेरा टारगेट ये होगा ना कि डेली मैं करूँगा $20 प्रॉफिट या $18 प्रॉफिट, जितना भी हो सका ना मैं उतना प्रॉफिट करूँगा डेली का। और दूसरी जो बात होगी ना वो ये होगी कि मैं मनी मैनेजमेंट के साथ चलूँगा। मतलब ये कि कोई बड़ा रिस्क नहीं लूँगा, 100% अमाउंट यूज़ नहीं करूँगा, बिल्कुल तरीके से आपको मैं दिखाऊँगा कि आप क्योटेक्स से मंथली प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसी के लिए जो है ना अभी मैं कोई पहला ट्रेड ढूँढ लेता हूँ। यहाँ से मैं देखता हूँ मुझे कहीं पर अच्छी एंट्री अगर मिलती है तो मैं ट्रेड लगा लेता हूँ। $20 का मैं ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि हम मार्टिंगेल यूज़ ना करें। यहाँ पर अब मुझे माइनर सा सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मैं जो है ना एक आपके लिए जाऊँगा। ये कैंडल ख़त्म होती है, मैंने अभी आपकी ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं, तो देखते हैं कि ये फॉलो करता है कि नहीं। बाकी कोई भी वजह नहीं है, सिर्फ जो है ना मैंने सपोर्ट जोन की वजह से प्लेस किया, छोटा सा सपोर्ट जोन है। और आज मंडे मार्केट है, मंडे मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। आज मैंने सोचा था कि यार मैं आज नहीं करूँगा, क्योंकि ग्रुप में भी आज लॉस हो चुका है ना, हमारे वो VIP ग्रुप में लॉस हुआ है। तो मैंने सोचा था कि यार आज मैं नहीं करूँगा, लेकिन चलो देखते हैं यार। अगर मैं जल्दी निकल पाता हूँ तो इसमें जो है ना मेरी भलाई है। और अगर मैं जल्दी नहीं निकल पाता, मार्केट मुझे जो है ना ऊपर नीचे करती है, तो इसमें आप लोगों की भलाई है, क्योंकि आप लोगों को समझ आएगी कि यार कैसे जो है ना मैं लॉस को मैनेज करता हूँ और कैसे जो है ना मैं लॉसेस के बावजूद प्रॉफिट निकालता हूँ मार्केट से। तो ये वाली ट्रेड तो हमारी कंफर्म लॉस है। और अभी इसके बाद मैं कोई और ट्रेड लूँगा, ठीक है। देखते हैं कि इसके बाद हमें कहाँ पर एंट्री मिलती है। तो अब एक और सपोर्ट के पास आ चुका है, तो यहाँ पर मैं आपकी ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। तो प्लेस कर दिया मैंने ट्रेड। अभी देखते कि यहाँ पर फॉलो करता है कि नहीं। असल में जो है ना ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, तो इसी वजह से मुझे आपकी ट्रेड यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कभी कभार जो है ना OTC मार्केट उल्टा चलता है ना, डाउन ट्रेंड में आपकी ज़्यादा देता है और अप ट्रेंड में जो है ना डाउन की। तो इसी वजह से आज मंडे मार्केट भी है, तो मैंने सोचा कि यार क्या पता अब हमारा जो है ना विन हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाली भी मेरी लॉस होने वाली है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। तो देखते हैं हम कोई और एंट्री। और यहाँ पर मैंने अकाउंट भी रिफ्रेश कर दिया आपके सामने कि मैं बिल्कुल लाइव अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ना क्या करते हैं, आपको डेमो अकाउंट में जो है ना कोडिंग करके लाइव में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि यार मैं इतना प्रॉफिट कर रहा हूँ, इतना प्रॉफिट कर रहा हूँ, कंपाउंडिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सब फेक होता है यार। उन चीज़ों पर यकीन ना क्या करो, ठीक है। तो मैंने आपके सामने रिफ्रेश कर दिया है और ये ट्रेड भी हमारी लॉस होने वाली है। तो इसके बाद फिर मैं देखूंगा कि मुझे कहाँ पर शॉर्ट मिलता है। दो ट्रेड्स मैंने लगाई है, दोनों की दोनों लॉस गई है, लेकिन हमारा दिन जो है वो प्रॉफिट में जाएगा। ओवरऑल मैं आपको प्रॉफिट मार्केट से निकाल कर दिखाऊंगा। अभी नेक्स्ट ट्रेड भी मैं इसी करेंसी में लेने वाला हूँ, लेकिन मैं डाउन की लूंगा। क्यों मैं डाउन की लूंगा? क्योंकि यार मैं अब ट्रेंड के साथ चलने लगा हूँ, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है, तो हमेशा जो है ना कोशिश किया करोगे जब भी आप किसी भी स्ट्रेटजी की बेसिस पर आप ट्रेड लिया करो ना, तो साथ में ट्रेंड को देखा करो कि यार आप ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं। ट्रेंड डाउन हो रहा है तो आप डाउन के लिए कोशिश कर लिया करो, डाउन की ट्रेड ढूंढा करो। और जब ट्रेंड अपवर्ड हो तो आप अप की ट्रेड जो है ना वो तलाश किया करो। तो इससे जो है ना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। मैं लीडर बोर्ड देख लूँ तो हम -$42 में है, लेकिन मैं इस मार्केट से जो है ना प्रॉफिट के बगैर बिल्कुल नहीं निकलूंगा। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मैंने कितना प्रॉफिट किया, ठीक है आज। तो लास्ट में हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अभी ये वाली ट्रेड तो इंशाल्लाह हमारी विन होगी, लेकिन फिर इसके बाद हम कोई और भी हमें जो है ना दो अभी काफ़ी ट्रेड्स विन करनी है प्रॉफिट में आने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारी फर्स्ट 2 ट्रेड्स जो है वो लॉस हो चुकी है। और ये बिल्कुल न्यू फ्रेश अकाउंट है, ठीक है। इसमें कोई दूसरा डिपॉजिट कुछ भी नहीं मैं नहीं करूँगा, आप लोगों को सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी इस ट्रेड का रिजल्ट हमारे पास अभी आ जाएगा। 2 सेकंड है, 1 सेकंड, ठीक है। और ये ट्रेड हमारे पास विन हो चुकी है। तो अभी भी हम लॉस में हैं, तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए मैं कोई अच्छा सा शॉर्ट ढूंढ लेता हूँ। तो इस करेंसी में मुझे आपकी ट्रेड नज़र आ रही है, तो यहाँ पर मैं आपकी प्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपकी ट्रेड क्यों प्लेस किया, ठीक है। एक तो हमारे पास ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है, ठीक है। ट्रेंड को अगर हम देखें ना तो अपवर्ड ट्रेंड है। दूसरी बात ये ना कि हमारे पास जो है ना एक बना है कुछ शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल, ठीक है। तो जब भी हमारे पास 3 कैंडल्स आती है ना मार्केट में, जब ट्रेंड अपवर्ड हो, मतलब अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, और हमारे पास 3 रेड बन गई, ठीक है। रियल मार्केट में तो ऐसा होता है कि 3 जब रेड बनती है तो हमें लगता है कि यार अभी ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है और अभी मार्केट नीचे की तरफ आएगा। लेकिन OTC मार्केट जो है ना इसके उल्टा काम करती है कि जब भी हमारे पास इस तरह की कैंडल्स बनती है ना, तो ये अपने ट्रेंड को फिर कंटिन्यूएशन करता है। जब इस तरह 3 रेड बन जाए और फिर शूटिंग स्टार बन जाए, ठीक है, तो इसके बाद मार्केट जो है ना जरूर एक ग्रीन कैंडल बनाता है और अपवर्ड की तरफ, मतलब ये कि अभी अगर डाउन ट्रेंड हो, ठीक है,
तो फिर इसमें जो है ना उसके हिसाब से चलता है, हम डाउन की लेंगे। लेकिन अप ट्रेंड में जो है ना यहाँ पर हम अप की ट्रेड लेंगे। अभी यहाँ पर एक और भी मैंने प्लेस किया क्योंकि मुझे लगता है कि यार मार्केट अभी कंटिन्यूएशन करेगा, लेकिन अभी देखते हैं कि मार्केट अपनी कंटिन्यूएशन करता है कि नहीं, हमारी ट्रेड को लॉस करता है। तो देखते हैं क्या होता है, इसका इस ट्रेड का हम वेट कर लेते हैं। ये वाला ट्रेड तो हमारा अच्छा खासा लॉस में जा रहा है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर डबल अमाउंट कोशिश करता हूँ कि यार डबल अमाउंट प्लेस कर दूँ। तो लेकिन नहीं यार, देखते हैं सिंगल अमाउंट के साथ। अभी अगर मैं मार्टिंगेल्स फॉलो कर रहा होता ना तो शायद मैं जो है ना निकल चुका होता, अभी तक जो है ना मैं प्रॉफिट में आ चुका होता, क्योंकि हमारी जो है ना 2 ट्रेड विन भी हुई है ना, तो उसमें जो है ना मैं प्रॉफिट में आ जाता। अभी तीसरा ट्रेड भी मेरे ख्याल से इंशाल्लाह विनिंग में चल रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तो लेकिन मसला ये है ना कि मार्टिंगेल्स में इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि यार उसमें जो है ना रिस्क होता है, और हमें तो रिस्क लेना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बिल्कुल मनी मैनेजमेंट के साथ सिखा रहा हूँ कि हमने डेली 1% या 2% प्रॉफिट निकालना है, वो भी रिस्क के बगैर। कैसे कहीं पर भी 100% अमाउंट यूज़ नहीं करना, कहीं पर भी गैम्बलिंग नहीं करनी, ठीक है। और बिल्कुल एहतियात से और तरीके से हमने जो है ना ट्रेड करना है। तो अभी ये वाला भी हमारा विन होने वाला है। अगर मैं डबल अमाउंट यूज़ कर लेता तो हम जो है ना शायद प्रॉफिट में आ जाते, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया और सिंगल अमाउंट के साथ गया हूँ। तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम और भी शॉर्ट्स ढूंढेंगे। जैसे ये ट्रेड विन होता है ना, यहाँ पर कुछ ही सेकंड है, मेरे ख्याल से 6-5 सेकंड है, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो जैसे ये विन होता है मैं कोई और शॉर्ट ढूंढ लेता हूँ कि हमें कहाँ पर एंट्री मिलती है, और मैं वहाँ पर ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। इंशाल्लाह जो है ना लास्ट में हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। यार देखो आप लोग जो है ना, हमारी गलती क्या होती है कि हम जो है ना मार्केट में हम जल्दी करते हैं, हम जल्दी से मार्केट से निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड क्यों लिया, डाउन की ट्रेड मैंने इसलिए लिया ना क्योंकि यार मुझे लगता है ना कि मार्केट ने जो है ना रिवर्सल ले लिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको बताया था ना 3 जब रेड कैंडल्स आ जाए अप ट्रेंड में तो फिर मार्केट जो है ना रिवर्स करता है, लेकिन ये फेक कैंडल्स, मेरे ख्याल से ग्रीन कैंडल्स फेक थी और अभी रिवर्स कर लिया। लेकिन देखते हैं क्या करता है। ओटीसी मार्केट है यार, इस पर भरोसा नहीं होता कि यार ये कहाँ पर जाएगा। सिर्फ जो है ना आप लोगों ने प्रीवियस देखना है कि यार प्रीवियस मार्केट में क्या हुआ है, उसी के हिसाब से एक ट्रेडिंग करनी है। और एक जो है ना अभी यहाँ पर अगर हम देखें ना तो प्रीवियसली मैं जब देखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स भी हैं। तो देखते हैं, अगर ये रेड नहीं बनती तो अगले के लिए तो अगली तो लाजमी रेड बनेगी, ठीक है। अगली तो कंफर्म इंशाल्लाह रेड बनेगी। लेकिन आप लोग जब रिस्क नहीं लोगे ना तो फिर क्या होगा। उफ यार, मैं कह रहा हूँ रेड बनेगी और मैंने आपकी ट्रेड प्लेस कर दिया, गलती से मुझसे आपकी ट्रेड प्लेस हुई है। देखते हैं कि क्या होता है। मेरे ख्याल से तो ये कंफर्म जो है ना लॉस में ही जाएगी, लेकिन वेट करते हैं इसका, क्या पता गलती से विन हो जाए। अगर विन होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो ये तो लॉस में ही जाएगी। तो इसका वेट करते हैं और मुझे लगता है कि लॉस में ही है। तो जैसा कि ये लॉस हो चुकी है तो इसीलिए मैं जो है ना अभी डबल अमाउंट के साथ डाउन की ट्रेड प्लेस करूँगा। ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो रेड कैंडल बनाना चाहिए मार्केट को, ठीक है। देखते हैं कि क्या करता है मार्केट। अगर बना देता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनाता तो फिर मैं जो है ना इससे डबल अमाउंट करूँगा और अगली फिर लाजमान बनाएगा, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है, ये एरर कैंडल्स बहुत ज़्यादा बनाता है। ये पिछले जो हमारा लॉस हुआ है ना, जितना हम पीछे आगे चुके हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती की वजह से कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने अपनी ट्रेड गलती से प्लेस कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ अभी कि ये रेड बनाता है कि नहीं बनाता। वैसे बनाना तो चाहिए क्योंकि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ट्रेंड चेंज हो चुका है, कंफर्म चेंज हो चुका है। लेकिन अगर ये एरर कैंडल भी दे देना तो अगले कैंडल में फिर मैं अच्छा खासा बैलेंस यूज़ करूँगा, $100 का बैलेंस यूज़ करूँगा और डाउन की प्लेस करूँगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये बनाता है कि नहीं बनाता। तो जैसा कि ये कंफर्म लॉस हो चुकी है तो इसी वजह से अब मैं जो है ना यहाँ पर डाउन के लिए जाऊँगा, ज़्यादा ट्रेड्स प्लेस करूँगा। 5 ट्रेड्स मैंने प्लेस किया और ये वाली ट्रेड जो है ना ये हमारी 1000% विन होने वाली है, ठीक है। ये बिल्कुल लॉस नहीं हो सकती। ये क्यों लॉस नहीं हो सकती? क्योंकि यार जो है ना मार्केट बार बार एरर कैंडल्स नहीं बनाता। यहाँ पर इसने एरर एक बनाई है ना, तो अभी ये वाली नहीं बनाएगा इंशाल्लाह, और ये वाली हमारी ट्रेड में है ना ये कंफर्म विन होगी। तो इसका वेट करते हैं अभी। तो ये ट्रेड हमारी शॉर्ट में होने वाली है, और इसके बाद मैं फिर भी डाउन के लिए प्लेस करूंगा क्योंकि डाउन ट्रेंड तो स्टार्ट है और हम ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। तो मैं फिर से जो है ना डाउन की ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, और ये ट्रेड अगर हम ये दोनों ट्रेड्स अगर हमारी विन हो जाए ना तो हम सीधा मार्केट से जो है ना निकल जाएंगे प्रॉफिट में। तो इसका वेट करते हैं। वैसे जो है ना एंट्री तो हमारी थोड़ी गलत लगी है, कैंडल को तो रेड बनना चाहिए लेकिन एंट्री हमारी गलत लगी है। अगर एंट्री की वजह से हमारा लॉस होता है तो कोई बात नहीं,
ठीक है। लेकिन वैसे मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट के लिए फिर से डाउन के लिए जाएंगे। ठीक है, लॉस अगर मैं आपको दिखा दूँ मेरा ना, तो अभी तक हमारा जो है ना $20 का लॉस है, और ये 2 ट्रेड्स अगर लॉस हो जाती है तो $60 का हो जाएगा, फिर हमें जो है ना रिकवर करने के लिए ज़्यादा अमाउंट लगाना पड़ेगा। तो वेट करते हैं, ये तो मुझे लगता है कि लॉस होने वाली है, तो इसका वेट करते हैं। अगर ये विन हो जाए ना तो हम सीधा मार्केट से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मंडे मार्केट है यार, बहुत ज़्यादा थका दिया है इसने, जो है ना दिमाग ख़राब करके रख दिया, पहले वीआईपी ग्रुप में और अभी यहाँ पर। ठीक है, कुछ सेकंड से मैं डाउन की ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस करूँगा और निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा थक चुका होता है इसलिए मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने 6 ट्रेड्स प्लेस कर दिए डाउन की, और इंशाल्लाह ये विन हो कर रहेगी। ठीक है, तो ये भी अगर विन नहीं होती ना, तो मतलब ये कि फिर तो बिल्कुल ही मजाक है यार, फिर तो दिमाग वैसे ही ऑलरेडी दिमाग ख़राब किया हुआ है, और ये भी लॉस कर देता है तो फिर तो नहीं चलेगा। लेकिन खैर लॉस नहीं करेगा ये, बिल्कुल किसी हाल पे ये लॉस नहीं करेगा। वैसे मेरा स्टॉप लॉस तो $1100 है, अगर ये हमारा लॉस हो जाए तो फिर मैं स्टॉप लॉस को हिट कर लूँगा। लेकिन इंशाल्लाह जो है ना आज के दिन मैं प्रॉफिट में निकल कर ही आपको दिखाऊंगा, और हमने जो है ना पूरा महीना जो है ना इसी तरह प्रॉफिट करना है, बगैर बड़ा रिस्क लिए और बगैर कोई जो है ना खैर अगर स्ट्रेटजी ये एक्यूरेसी भी हमारी कम होना, लेकिन फिर भी जो है ना हम प्रॉफिट के साथ ही निकलेंगे। यहाँ पर मैं आपको अगर सारे ट्रेड्स दिखा दूँ ना, तो बिल्कुल आराम आराम से और तरीके से हमने ट्रेड्स लगाई हैं। -$60 का लॉस है, ये सारे विन हो जाए ना तो हम सीधा जो है ना काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन अगर ये विन नहीं होते तो हमें कुछ और भी ट्रेड्स लेनी पड़ेंगी, फिर मुझे तो लगता है कि ये विन होंगी। तो अभी देखते हैं, असल में जो है ना अक्सर मार्केट जो है ना वो डोजी टाइप का कैंडल बना देता है, जैसे कि अभी यहाँ पर बनाया है, तो हमारे कुछ ट्रेड्स रिफंड हुए हैं। इसी वजह से जो है ना मैंने दोबारा यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, देखता हूँ ये थोड़ा ऊपर चला जाए ना यहाँ पर। अब मैं जो है ना डाउन के लिए फिर से चला जाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने डाउन के फिर से क्यों प्लेस किया, यहाँ पर इसलिए प्लेस किया ना, ये पिछले ट्रेड ये जो 4-5 नज़र आ रहे हैं ना, ये पिछले ट्रेड वैसे ही नज़र आ रहे हैं, वो विन हो चुके हैं, लेकिन वैसे ही यहाँ पर जो है ना नज़र आ रहे हैं, हटे नहीं है अभी तक। तो अभी यहाँ पर जो है ना फिर से मार्केट जो है ना जब डोजीज बनाना स्टार्ट कर देता है फिर डोजीज ही बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस किया है, और अगर मार्केट ज़्यादा नीचे आता है तो मैं एक अप की भी लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो अच्छी खासी इसने जो है ना ग्रीन कैंडल बना दी मेरे ख्याल से, तो नीचे तो नहीं आया, इसीलिए जो है ना अगर ग्रीन कैंडल भी बनाता है ना तो फिर भी मैं डाउन के लिए ही जाऊंगा। ठीक है, अगर ये ग्रीन बनाता है फिर भी मैं डाउन के लिए ही जाऊंगा। तो उसने वो तो डॉजी बना दिया है, वो तो विन हो चुकी है, और मैंने डाउन की और भी प्लेस कर दिया, विन नहीं वो रिफंड हो चुकी है, इसी वजह से जो है ना डाउन की मैंने और ट्रेड प्लेस किया। मतलब वो सारे जो है ना पिछले ट्रेड्स नज़र आ रहे हैं, इसलिए पता भी नहीं चल रहा कि कौन कौन सी ट्रेड्स लगी हुई है। खैर हमारा काफ़ी लॉस तो रिकवर हो चुका है, -$6 पे हम आ चुके हैं, और अगर ये वाली ट्रेड हमारी विन होती है ना तो हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपकी मैंने क्यों प्लेस किया है, क्योंकि पिछली 2-3 डॉजेज बनाई है ना, तो मुझे लगता है ये भी डॉजी ही बनाएगा, तो इसलिए मैंने दो मतलब $20 अप की ट्रेड प्लेस किया, $20 डाउन की, और अगर ये दरमियान में आ जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा, $40 के प्रॉफिट में हम आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये ऊपर जाती है या नीचे आती है तो फिर हम जो है ना मतलब ना प्रॉफिट में होंगे ना लॉस में होंगे। रिफ़्रेश कर देते हैं। अच्छा, तो देखते हैं कि क्या होता है। मेरे ख्याल से तो इंशाल्लाह ये दोनों ही विन होंगी, और कुछ ही सेकंड्स हैं और बिल्कुल विन ही होने वाली है। 3, 2, 1 और विन। ओफो, ये क्या हो गया यार, लास्ट सेकंड में यार मार्केट ने इतना बड़ा जो है ना जंप किया और हमारा एक ट्रेड लॉस कर दिया, एक विन हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमने जो है ना प्रॉफिट तो करना ही है। खैर फिलहाल भी हम जो है ना $2 के प्रॉफिट में आ चुके हैं, लीडर बोर्ड हमारा $2 का हो चुका है, लेकिन हमें तो $2 नहीं चाहिए, हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक और ट्रेड भी प्लेस कर देता हूँ अपवर्ड की। अभी अपवर्ड की मैंने ट्रेड यहाँ पर क्यों ली है, क्योंकि डॉजीज बन रही थी। ठीक है, और फिर एक हैमर आ गया, तो हैमर के बाद अब एक ग्रीन कैंडल लाजमी यहाँ पर आना चाहिए, और ये कैंडल जो है ना हमें मार्केट से निकालने वाला है। जैसी ये ट्रेड मेरी विन होती है तो आज के लिए फिर मैं स्टॉप करूँगा, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो चुका होगा। और इंशाल्लाह भी इसी तरह की जो है ना डेली वीडियोस आएंगी, इससे जो है ना आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगी कि यार यू कैन आल्सो डू इट, इफ आई कैन डू इट देन यू कैन आल्सो डू इट। ओके, सो अभी देखते हैं कि क्या होता है। ये वाली ट्रेड हमारी 5 सेकंड में विन हो जाएगी, 4 सेकंड है, 3, 2, 1, और ये वाली ट्रेड हमारी कंफर्म विन हो चुकी है। ठीक है, तो आज जो है ना हम अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ना निकाल चुके हैं। मैं आपको लीडर बोर्ड अगर दिखा दूँ तो पहले मैं इन्वेस्टमेंट को 1 कर देता हूँ, ताकि अगर गलती से ट्रेड लगे ना तो $1 की लगे। तो अच्छा, अभी मैं आपको लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ। तो लीडर बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है।
$21 का प्रॉफिट हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी ख़राब मार्केट में और इतने ख़राब तरीके से हमने जो ना प्रॉफिट निकाला है, लेकिन चलो शुक्र है प्रॉफिट आखिरकार हम प्रॉफिट में लैंड कर गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।